अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम एनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 19वां पारा आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह रुबा हो चुका है और सूरह फुरक़ान का इख्तिताम हुआ था पिछली नशिस्त में और हमने सूरह शुअरा का आगाज़ किया था। एक रुकू हो चुका है और सूरह शुअरा के बारे में इंशाल्लाह हमने पढ़ा है, तारुफ जाना है और उसके मज़ामीन भी हमने समाअत की है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे याद रखे हैं और उसमें क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह ओवरऑल मज़मून कंप्लीट क्या क्या अहम पॉइंट्स हमने पढ़ा था। आइए छठवें रुकू से आगाज़ करते हैं। तवज्जो के साथ, फोकस के साथ बगौर समाअत करने की कोशिश करें और उसे याद रखने की भी कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। व इज़ नादा रब्बुका मूसा अनितिल कौमज़्ज़ालिमीन, और वो वाक़या याद कीजिए जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी कि तुम ज़ालिमों की कौम के पास जाओ। जैसा कि आपने मज़ामीन में पढ़ा था कि इंशाअल्लाह इस सूरत में पिछले सूरतुल फुरक़ान में चंद वाक़यात समाअत किए थे जो यानी ओवरऑल सिर्फ़ आपको ऊपर का यानी एक मज़मून के तौर पर आपने समाअत किया था। इसमें इंशाल्लाह इन डिटेल में उन वाक़यात को तफ़सीलन आपने समाअत करेंगे। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आगाज़ होता है इस रुकू में। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो वाक़या याद कीजिए जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी कि तुम ज़ालिमों की कौम के पास जाओ। कौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून, यानी कौम फ़िरऔन के पास, क्या वो अल्लाह से नहीं डरते। क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ऐ रब मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटला देंगे। व यज़ीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून, और ऐसे नासाज़गार माहौल में मेरा सीना तंग हो जाता है और मेरी ज़बान रवानी से नहीं चलती। सो हारून अलैहिस्सलाम की तरफ भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही के साथ भेज दे ताकि वो मेरा मुआविन बन जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ किए हैं कि मैं जाऊँगा तो मुझे झुटला देंगे और वहाँ पर मेरा सीना तंग हो जाएगा और मेरी ज़बान रवानी यानी फ्लुएंट भी चले जाएगा, तो क्योंकि वह माहौल की वजह से। तो आप अल्लाह के सामने अर्ज़ करते हैं कि हारून उनके भाई है उन्हें भी साथ में भेज दे, वही भेजकर जिब्राईल के ज़रिए से वही भेजकर मेरे साथ भेज दें ताकि वो मेरा मुआविन यानी साथ बन जाए। वलहुम अलैया ज़म्बुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, और उनका मेरे ऊपर क़बती को मार डालने का एक इल्ज़ाम भी है। सो मैं डरता हूँ कि वो मुझे क़त्ल कर डालेंगे, क्योंकि वाक़या एक ख़बती एक उसको मारने का आप पर इल्ज़ाम था। तो जब वापस आपके कौम में जाएंगे तो उन्हें डर है कि वो उन्हें मार डालेंगे उसके इल्ज़ाम पे। क़ाल कल्ला फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन, इरशाद हुआ हरगिज़ नहीं, बस तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ, बेशक हम तुम्हारे साथ हर बात सुनने वाले हैं। यानी ऐसा नहीं होगा बल्कि आप दोनों अलैहिस्सलाम को भी भेजा गया तो दोनों मिलकर जाएं, अल्लाह की निशानी लेकर जाएं और वहाँ पर दावत दें। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है, हर बात को सुनने वाला है। फ़अतिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, बस तुम दोनों फ़िरऔन के पास जाओ और कहो हम सारे जहानों के परवरदिगार के भेजे हुए रसूल है। अन अरसिल माना बनी इसराइल, हमारा मद्दा ये है कि तू बनी इसराइल को आज़ादी देकर हमारे साथ भेज दे। वहाँ पर जाकर वो फ़िरऔन के सामने अर्ज़ किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। क़ाल अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन वलबिस्त फ़ीना मिन उम्रिका सिनीन, फ़िरऔन ने कहा क्या हमने तुम्हें अपने यहाँ बचपन की हालत में पाला नहीं था और तुमने अपनी उम्र के कितने ही साल हमारे अंदर बसर किए थे। क्योंकि बचपन का वाक़या आपने समाअत किया कि उनके घर में ही आपको पाला गया अल्लाह के हिकमत से, उनकी बीवी आसिया के फ़िरऔन की बीवी आसिया के ज़रिए से। तो फ़िरऔन फरमाता है कि क्या हमने तुम्हें अपने यहाँ बचपन की हालत में पाला था, तुम्हें अपने
यहाँ, और तुमने अपनी उम्र के कितने ही साल हमारे अंदर बसर किए थे। वफ़ालता फ़ातकल्लती फ़ालता वान्त मिनल काफ़िरीन, और फिर तुमने अपना वो काम कर डाला जो तुमने किया था, यानी एक खपती को कत्ल कर दिया, और तुम नाशुक्र गुजारों में से हो, हमारी परवरिश और एहसानात को भूल गए हो। इस तरह फ़िरौन के साथ वहाँ पर गुफ्तगू होती है। क़ाल फ़अलतुहा इज़न व अना मिनज़्ज़ाल्लीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैंने वो काम किया मैं बेखबर था कि क्या एक घूंसे से उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन, फिर मैं उस वक्त तुम्हारे दायरे इख्तियार से निकल गया जब मैं तुम्हारे इरादों से खौफज़दा हुआ, फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म नबूवत बख्शा और बिलाखिर मुझे रसूलों में शामिल फरमा दिया। तो यह तमाम गुफ्तगू होती है कि जब उनके पास परवरिश हुई, बड़े हो गए, तो वह खप्ती कुछ वाक़या हुआ जिसमें उनके ज़रिए से एक खप्ती की मौत हो गई, तो उसका इल्ज़ाम आप पर आया। तो आप उन फ़िरौन के डर से, यानी फ़िरौन के हालात को देखकर वहाँ से निकल गए, अल्लाह ताला से रुजू हो, अल्लाह ताला ने उन्हें रसूलों में शामिल कर दिया, नबूवत आपको वही भेजी गई कि आपके रसूलों में से शामिल किया गया। तो ये तमाम वाक़या आप फ़िरौन को समझाते हैं कि उस वक्त तुम्हारे दायरे इख्तियार से निकल गया जब मैं तुम्हारे इरादों से खौफज़दा हुआ, फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म नबूवत बख्शा, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत का बख्शा, बिल आखिर मुझे रसूलों में शामिल कर फरमाया। वतिलका नियामतुन तमुन्नुहा अलैया अन अबत्त बनी इसराइल, और क्या वो कोई भलाई है जिसका तू मुझ पर एहसान जता रहा है। उसका सबब भी ये था कि तूने मेरी पूरी कौम बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था। क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन, फ़िरऔन ने कहा सारे जहानों का परवरदिगार क्या चीज़ है। क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जुमला आसमानों और ज़मीन का और उस सारी कायनात का रब है जो उन दोनों के दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। तो रब कौन है आप उसको समझाते हैं। क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन, उसने उन लोगों से कहा जो उसके गिरे बैठे थे, यानी उस जहाँ पर बादशाह का मुकाम बैठने का होता है, तो अतराफ वज़ीर और उसके वज़रा तमाम लोग सामाइन बैठ कर रहते हैं वहाँ पर। तो उसने उन लोगों से कहा जो उसके गिर्द बैठे थे, क्या तुम सुन नहीं रहे हो। क़ाल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद कहा कि वही तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का भी रब है। क़ाल इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून, फ़िरऔन ने कहा बेशक तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ज़रूर दीवाना है। क़ाल रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो मशरिक़ और मग़रिब और उस सारी कायनात का रब है जो उन दोनों के दरमियान है, अगर तुम कुछ अक्ल रखते हो। तो ये गुफ्तगू चल रही है जो आसान अंदाज में आप समझ सकते हैं। और लइन तक़स्ता इलाहन गैरी लजअलन्नक मिनल मस्जूनीन, फ़िरऔन ने कहा ए मूसा अगर तुमने मेरी सिवा और किसी को माबूद बनाया तो मैं तुमको ज़रूर गिरफ़्तार करके कैदियों में शामिल करूँगा। क़ाल अवलौ जिअतुक बिशैइन मुबीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगरचे मैं तेरे पास कोई वाज़ेह चीज़ बतौर मौजिज़ा भी ले आऊँ, पूछते हैं अगर मैं तेरे पास बतौर मौजिज़ा भी ले आऊँ तो तब भी तू ना मानेगा। तो यहाँ पर क़ाल फ़अती बिही इन कुंत मिनस सादिक़ीन, फ़िरऔन ने कहा तुम उसे ले आओ अगर तुम सच्चे हो। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला, वो उसी वक्त वाज़ेह तौर पर अज़दह बन गया। वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डालकर बाहर निकाला तो वो उसी वक्त देखने वालों के लिए सफ़ेद चमकादर हो गया। तो ये दो मौजज़े आपने अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर फ़िरऔन और उसके वज़रा जो बैठ के थे उसके सामने वहाँ पर बता दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से आपने निशानी बताई अल्लाह की, ताकि वो ईमान ले आए और रसूल जो नबी है उनका वाज़ेह दलाइल के लिए। क़ाल लिलमलई हौलहु इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, फ़िरऔन ने अपने इर्द गिर्द बैठे हुए सरदारों से कहा बिलाशुबा ये बड़ा दाना जादूगर है। तो वो मौजिज़ा देखकर वो आपको जादूगर कहने लगा। युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फमाज़ा तअमुरून, ये चाहता कि तुम्हें अपने जादू के ज़ोर से तुम्हारे मुल्क से बाहर निकाल दे, बस तुम अब उसके बारे में क्या राय देते हो। तो वहाँ उनके लोगों से, बादशाहों से, वज़रा से पूछता है। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु वबअस फ़िल मदाइनि हाशिरीन, वो बोले कि तो उसे और उसके भाई हारून के हुक्म सज़ा सुनाने को मौक़िर कर दे और तमाम शहरों में जादूगरों को बुलाने के लिए हर कारे भेज दे। अब वहाँ पर तमाम
क्योंकि वो उस मौजिज़े को देखकर जादूगर कहने लगा, तो उनसे कंपटीशन के लिए तमाम जादूगरों को बुलाने का हुक्म दिया गया लोगों के मशहूरों से। यह तू कभी कुल्ली सहर आलिम, वो तेरे पास हर बड़े माहिर फन जादूगर को ले आए। फजुमिया सहत लिमीक़ात यौम मालूम, बस सारे जादूगर मुक़र्रर दिन के मुअय्यन वक्त पर जमा कर लिए गए। वक़ील लिन्नासि हल अंतुम मुज्तमिऊन, और फ़िरऔन की तरफ से लोगों को कहा गया कि तुम उस मौके पर जमा होने वाले हो। लअल्लना नत्तबिउस सहरत इन कानू हुमुल गालिबीन, ताकि हम जादूगरों के दीन की पैरवी कर सकें अगर वो मूसा और हारून पर गालिब आ गए। फलम्मा जाअस सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन अइन्न लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, फिर जब वो जादूगर आ गए तो उन्होंने फ़िरऔन से कहा, क्या हमारे लिए कोई उजरत भी मुकर्रर है अगर हम मुकाबले में गालिब हो जाएंगे। गालिब मतलब अगर मूसा अलैहिस्सलाम से जीत गए तो उनके दीन को फॉलो करने के लिए। और जादूगरों ने कहा कि क्या हमारे लिए कुछ इनाम, उजरत, फ़ीस भी रखी गई अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम से जीत जाएंगे, अगर उन पर गालिब आ जाएंगे तो क्या हमें कुछ उजरत मिल सकेगी, यानी अमाउंट या समझिए या प्राइज़ या फ़न या उजरत यानी उनका इनाम। क़ाल नाम व इन्नकुम इज़्ज़न लमिनल मुक़र्रबीन, फ़िरऔन ने कहा, हाँ बेशक तुम उसी वक्त उजरत वालों की बजाय मेरे क़ुरबत वालों में शामिल हो जाओगे, यानी उसके क़रीब में शामिल हो जाओगे। और क़ुरबत का दर्जा उजरत से कहीं बुलंद है, यानी इनाम से बढ़ के तुम मेरे क़ुरबात में क़रीब में हो जाओगे, जिससे और उजरत से ज़्यादा है वो चीज़। क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन जादूगरों से फरमाया, तुम वो जादू की चीज़ें डाल दो जो तुम डालने वाले हो। वहाँ पर कंपटीशन का आगाज़ होता है। फ़अल्क़ौ हिबालहुम व इसिय्युहुम व क़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून, तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ और अपनी लाठियाँ डाल दें और कहने लगे कि फ़िरऔन की इज़्ज़त की कसम हम ज़रूर गालिब होंगे। फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यफ़िकून, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा यानी असा डाल दिया तो उस अज़दह बनकर फ़ौरन उन चीज़ों को निगलने लगा जो उन्होंने फ़रेबकारी से अपनी असली हकीकत से फेर रखी थी। तो जो जादूगर लाए थे तमाम चीज़ों को डालने का हुक्म गया, यानी जो चीज़ें लाए थे रस्सी, लाठी वगैरह, तो फ़िरऔन के वो कहे कि फ़िरऔन की इज़्ज़त की कसम हम इन पर गालिब आ जाएंगे, और तमाम चीज़ों को डाल दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने लाठी यानी डंडा को डाल दिया ज़मीन पर, तो फ़ौरन अज़दह बनकर तमाम चीज़ों को निगलने लगा जो वहाँ पर उनके जो चीज़ें जो डाल दी गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा डाल दिया तो वो अज़दह बनकर फ़ौरन उन चीज़ों को निगलने लगा जो उन्होंने फ़रेबकारी से अपनी असल हकीकत से फेर रखी थी। फ़उल्क़िया सहरतु साजिदीन, बस सारे जादूगर को सजदा करते हुए गिर पड़े। तो फ़ौरन जब ये देखते हैं तो तमाम जादूगर अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के सामने। और क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, वो कहने लगे तुम सारे जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आएंगे, यानी फ़ौरन वो तमाम जादूगर भी ईमान ला लिए जो दावा कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम से गालिब आ जाएंगे। तो अल्लाह के उस नबी के मौजिज़े के ज़रिए, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े के ज़रिए से तमाम जादूगरों को अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी और वो फ़ौरन सजदा रेज़ होकर अल्लाह की बारगाह में ईमान लाते हैं। रब्बी मूसा व हारून, जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है उन पर वो ईमान लाते हैं। क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फलसौफ़ तअलमून लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़ व लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। फ़िरऔन ने कहा, तुम उस पर ईमान ले आए हो क़त्ल उसके क़ब्ल उसके कि मैं तुम्हें इजाज़त देता, बेशक ये मूसा अलैहिस्सलाम ही तुम्हारा बड़ा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अब वो इस बहाने को, इस तमाम चीज़ को देखकर फ़िरऔन ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ही तुम्हारा उस्ताद है, तमाम जादूगरों का जो तुम्हें सिखाया है, मेरी बग़ैर इजाज़त के तुम ईमान ले आते हो तो तुम्हें जादू सिखाया है, तुम जल्द ही अपना अंजाम मालूम कर लोगे। तन उसका सज़ा वो कह रहा है उसका अंजाम बुरा होगा, मालूम कर लोगे, ज़रूरी तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव उल्टी तरफ से काट डालूँगा और तुमको सबको यकीनन सूली पर चढ़ाऊँगा। तो जो जादूगर ईमान ले आए हैं तो फ़िरऔन ने गुस्से में आकर वो सज़ा सुना देता कि उनको हाथ पैर को काट कर उन्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। क़ालू ला ज़ैरा इन्ना इला रब्बिना ला ज़ैरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, उन्होंने कहा उसमें कोई नुकसान नहीं, बेशक हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वल मुमिनीन, हम कवी उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा देगा। कौन जादूगर कह रहे हैं कि बेशक हम
कोई फ़िक्र नहीं है, हम अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और हम कभी यानी पक्का उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा, उस वजह से कि अब हम ही सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। तो वो उम्मीद करते हैं अल्लाह से, नेक उम्मीद करते हैं, नेक गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा के हमारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा बेशक, क्योंकि हम ही पहले वहाँ पर ईमान लाने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर अल्लाह के लिए ईमान लाने वाले हैं। वाउहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को रातों रात यहाँ से ले जाओ, बेशक तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। फ़अरसल फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन, फिर फ़िरऔन ने शहरों में हर कारे भेज दिए गए। अब वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से वहाँ पर आपको वही भेजी जाती है कि तमाम चीज़ों यानी अल्लाह के बंदों को रातों रात यहाँ से ले जाओ, बेशक तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा, फ़िरऔन के ज़रिए से तुम्हारा नुकसान पहुँचा जाएगा, वहाँ से चले जाओ। तो तुम फ़िरऔन के शहरों में हरकार भेज दिए गए। ये तमाम वाक़यात के बाद फ़िरऔन ने तमाम चीज़ें भेज दी गई। इन्ना हाउला लशिरज़िमतुन क़लीलुन, और कहा बेशक ये बनी इसराइल थोड़ी सी जमात है। व इन्नहुम लना लगाइज़ुन, और बिलाशुबा वो हमें गुस्सा दिला रहे हैं। व इन्ना लजमीउन हाज़िरुन, और यकीनन हम सब भी मुस्ताद और चौकस हैं। यानी छोटी बनी इसराइल कौम है जो मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करती है और तमाम फ़िरऔन और फिर उसके लोगों को गुस्सा दिला रही है, इस तरह कहकर वो वहाँ पर फ़िरऔन फरमाता है फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नाति व अयून, बस हमने उन फ़िरऔनियों को बागों और चश्मों से निकाल बाहर किया। व कुनूज़ी व मक़ामिन करीम, और ख़ज़ानों और नफीस क़यामगाहों से भी निकाल दिया। कज़ालिक वहाँ पर बनी इसराइल को फतह मिलती है और उन्हें वहाँ से निकाला गया। कज़ालिक वअौरसना बनी इसराइल, और हमने उसी तरह किया और हमने बनी इसराइल को उन सब चीज़ों का वारिस बना दिया। तो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह को मानने वाले हैं बेशक वो ही फ़लाह पा जाएंगे। अल्लाह को यकीन करने वाले हैं, जो जितनी मुख्तसर जमात थी वो, तो उन्हें अल्लाह ताला ने फ़िरऔन से यानी उसके वहाँ फ़िरऔनियों से गालिब फरमा कर फ़िरऔन को वहाँ से हटा दिया, जो जहाँ का मालिक है, जहाँ का वो बागों से, चश्मों से और ख़ज़ानों से निकाल फेंक दिया गया और उन तमाम का वारिस बनी इसराइल को बना दिया गया अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ पर भी एक हमें नसीहत मिलती है कि चाहे जमात छोटी हो, अगर अल्लाह पर यकीन रखेंगे, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखेंगे और पुख्ता इरादे से वो अपने ईमान पर डटे रहेंगे, तो अल्लाह ताला यकीनन कामयाबी नसीब फरमाएगा। मसला यहाँ ये है कि शर्त अल्लाह पर तवक्कुल रखना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, दिलो जान से उसकी पैरवी करना है, उसको फॉलो करना है, दिखावा रियाकारी से बचना है। चाहे छोटी जमात हो बड़ी हो, तो छोटी जमात भी चाहिए। फ़िरऔन का लाखों के थे, उनके लोगों थे, तमाम पर वारिस, तमाम पर फलाह अता फरमा दिया गया उनको और तमाम चीज़ों का वारिस बना दिया गया। ये हमारे लिए नसीहत है कि इस ज़माने भी अगर मुख्तसर से जमात भी है तो हमें अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए, अल्लाह पर यकीन रखते हुए अल्लाह के रसूल को बताए हुए पैगाम को फॉलो करना है, तो बेशक अल्लाह ताला हम सब को कामयाबी नसीब फरमा देगा। फ़अत्बअहुम मुशरिक़ीन, फिर सूरज निकलते वक्त उन फ़िरौनियों ने उनका ताक़ुब किया। फ़लम्मा तराअल जमआनी क़ाल अस्हाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा अब हम ज़रूर पकड़े गए। क़ाल कल्ला इन्ना मअई रब्बी सयहदीन, यानी उन्हें पकड़ने के लिए बताया गया। तो जब वो जब सुबह होती थी, सूरज निकलते वक्त वो आमने सामने हो गए, तो फ़िरऔन जब सामने सामने ताक़ुब किया गया तो बनी इसराइल के लोग ने मूसा से कहा कि बेशक हम अब पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो अभी मुझे राह नजात दिखा देगा। तो अभी भी मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, अगर हम पकड़े भी गएंगे तो अल्लाह के सामने हम, अल्लाह ताला हमारे साथ है, बेशक अल्लाह ताला हमें उससे नजात बख्शेगा। फ़अौहैना इला मूसा अन अज़रिब बिअसाकल बहर फ़अनफ़लक़ फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौलिल अज़ीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरगिज़, बेशक मेरा साथ मेरा रब है, वो मुझे राह नजात दिखा देगा। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि अपना आसा दरिया पर मारो, बस दरिया 12 हिस्सों में फट गया और हर टुकड़ा ज़बरदस्त पहाड़ की मानिंद हो गया। तो तमाम वाक़या ये है कि बनी इसराइल लोगों को लेकर रात रात निकलने का हुक्म दिया गया। जब वो निकल गए तो उनके वारिस बता दिया गया और फ़िरऔन ने उन्हें पकड़ने के लिए हर तरफ ने लोगों को भेज दिया ताक़ुब करने के लिए। जब सूरज निकल रहा था उस टाइम पे वो आमने सामने होते हैं और दरिया के किनारे होते हैं। तो जब
बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि हमने पकड़ गए, तो अल्लाह के भरोसे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह हमें नजात बख्शेगा, बेशक हमें रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से वही आती है कि आप अपने असा को फिर से ज़मीन उस दरिया में मारें, तो अल्लाह के हुक्म से वो दरिया 12 रास्तों में फट गया, यानी 12 रास्ते निकल उठे, उसमें से फूट गए और रास्ते इसने कहाँ का वहाँ पानी जम गया और रास्ते निकल कर वो इतना मजबूत हो गया कि वो पहाड़ के मानिंद मजबूत हो गए, रास्ता निकल गए। और उन्हें हुक्म दिया जाता है कि इस 12 चश्मों से अपने बनी इसराइल वालों को लेकर निकल जाए। वअज़लफ़ना सम्मल आखरीन, और हमने दूसरों यानी फ़िरऔन और उसके साथियों को उस जगह के करीब कर दिया। वअनजयना मूसा व माहू अजमाइन, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी निजात बख्शी और उन सब लोगों को भी जो उनके साथ थे। तो जब 12 रास्ते हो गए, जब वो निकल गए, तो जब फ़िरऔन और उसके फ़िरौनियाँ भी, जब फ़िरऔन के लश्कर भी जब उनके पीछे गया, जब वो समुंदर के बीचों बीच पहुँच गए और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समुंदर को पार कर चुकी थी, जब मगर समुंदर के बीच में जब फ़िरऔन आ गए, तो अल्लाह के हुक्म से होता है कि उस पानी को हुक्म होता है कि वो मिल जाए, तो वहाँ का वहाँ पानी को जमा कर दिया गया, यानी फ़िरऔन और उसके साथियों को उस जगह क़रीब कर दिया गया और उसमें गर्क फरमा डाला। वानजैना मूसा व माहू अजमईन, और हमने इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को भी नजात बख्शी और उन सब लोगों को भी जो उनके साथ थे। तुम अगरक़नल आखरीन, फिर हमने दूसरों यानी फ़िरौनियों को गर्क कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, बेशक उस वाक़या में क़ुदरत इलाही की बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर लोग मुमिन न थे। व इन्न रब्बक लहुल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब ही यकीनन गालिब रहमत वाला है। तो ये था तमाम मूसा अलैहिस्सलाम का इन डिटेल वाक़या। अब तक आप मुख्तसर अंदाज में समात कर रहे थे कि इस तरह वाक़या और जिस तरह फ़िरौनियों को गर्क कर डाला अलग हुक्म से न मानने से, और यहाँ पर क्यों हुआ फ़िरौन को फ़िरौन के पास वापस भेजने का हुआ मूसा अलैहिस्सलाम और अपने भाई के हारून अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और तमाम चीज़ें हुए। जब उनसे बहस हुई तो तमाम वाक़यात आपने समात किया। इस तरह यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने नजात बख्शी और फ़िरौनियों को दरियाए नील में गर्क कर डाला, और आज तक वो इबरत हमारे लिए है, ताकि हमारे लिए इस वाक़यात से हम इबरत हासिल करें कि अल्लाह पर यकीन करना हमारे ज़रूरी है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है, हर हाल में मुश्किल में हो उस पे हो अल्लाह पर तवक्कुल करना है, भरोसा रखना है, अल्लाह हमारे साथ है और हम अल्लाह के फरमागुज़ार बंदे होना चाहिए। फरमाबरदार अगर हम रहेंगे, अल्लाह को फॉलो करेंगे, रसूल के बताए हुए अमल पर हम चलेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नजात बख्शेगा और अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाएगा। तो यहाँ पर बताया गया ये वाक़या निशानी क़ुदरत इलाही की बड़ी निशानी है, और उनमें से अक्सर लोग मोमिन न थे, जो वहाँ पर थे, अक्सर लोग जानते नहीं थे, और जो मोमिन है उन्हें ये समझना है कि हम ईमान को अपना ताज़ा करना है। और बेशक आपका रब ही यकीनन गालिब रहमत वाला है, हमेशा अल्लाह गालिब है, अल्लाह ताला रहमत वाला है, तमाम चीज़ों पर अल्लाह ताला हमें गालिब फरमाता है। तो ये इंशाअल्लाह हम यहाँ पर अपने नशिश को इख्तिताम करते हैं। इन डिटेल हमने 3 रुकन मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या समात किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद रखते हैं इस वाक़या को और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, और इस वाक़या से नसीहत को हासिल करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, भरोसा रखें, और हमेशा जब मुश्किल आए तो उस पर सब्र करने का भी हमें तलक़ीन दी गई है। इंशाअल्लाह नशिश में हम इंशाअल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हिस्सा होगा, इंशाअल्लाह वो अब समात करेंगे। क्या है इंशाअल्लाह आप अगले नशिश में कंटिन्यू देखें। आइए दुआ के साथ इंशाअल्लाह इस नशिश के ख़त्म करते हैं। माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, ताख़िरातें चल रही हैं, दुआ करें कि हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब हो पाए। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह जो भी पढ़ा गया है सुना है, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ गलतियाँ फज़ल करम से माफ़ फरमा के मेरे मौला, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ गलत माफ़ फरमा के अल्लाह इसको अपनी बारगाह में क़बूल फरमा दे, और या अल्लाह इस वाक़यात जो भी पढ़े हैं या अल्लाह इससे हम सबको नसीहत नसीब फरमा दे, तेरा शुक्रगुज़ार बंदा नसीब बनाने नसीब फरमा दे, और या अल्लाह सब्र करने वाला बंदा नसीब फरमा दे। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह इस कुरान पाक से हमारे दिलों को खुलूक़ को मुनव्वर फरमा दे, हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमा दे, दिलों को या अल्लाह गंदगी तारीकी से मैल से कुचैल से पाक फरमा दे, या अल्लाह दिलों को मैल से पाक फरमा कर, गुनाहों से पाक फरमा कर, या अल्लाह हम सबको या अल्लाह बेशक हम गुनहगार सियाकार बदकार बंदे मेरे मौला,
हमें मांगने का तरीक़ा नहीं आता मेरे मौला, अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े से या अल्लाह हमें हमारे चेहरों को हमारे हाथों को न देख मेरे मौला, अपने फजल करम से प्यारे हबीब के सदक़े से या अल्लाह हम सब के तमाम नेक जज़्ब मक़ासद को पूरा फरमा दे, हम सबको गुनाहों से पाक फरमा दे, गुनाहों से पाक फरमा दे, गुनाहों से पाक फरमा दे, दिलों को नूर फरमा दे, दिलों पर मुनव्वर फरमा दे, दिलों को या अल्लाह तेरी याद में बसा दे मेरे मौला, दिलों को या अल्लाह तेरी याद में हमेशा मशगूल रहने वाला बना दे मेरे मौला, तेरी याद को या अल्लाह आसान फरमा दे, तेरे कलाम पाक को या अल्लाह दिलों में डाल दे, तेरे कलाम पाक को समझने आसान फरमा दे, कलाम पाक पर अमल करने वाला बना दे, प्यारे नबी के बताए हुए सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह माह रमज़ान का आखिरी अशर चल रहा है मेरे मौला, हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम, बेशक तू ही माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, हम सबको माफ़ फरमा दे मेरे मौला। माह रमज़ान के इस आखिरी अशरे के सदक़े से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, वालिदैन की, असातिज़ा की, उम्मत मुस्लिमा की तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह कामिल यकीन नसीब फरमा दे, तवक्कुल नसीब फरमा दे, तवक्कुल्लाह नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे, जो मांगा है जो न मांग सके हमारे हक़ में वसीला अता फरमा दे। माह रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सब के घरों को मालामाल फरमा दे, तमाम को जो परेशान हाल है तमाम के परेशानी को दूर फरमा दे, जो बीमार है तमाम को सेहत नसीब फरमा दे, ईमान पर ख़ातिम बिल्कुल नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। जज़ाकल्लाह।